CSI नेट जून 2024 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट सी का क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन हमें कहता है लेट वी बी द सबस्पेस स्पैन बाय द वेक्टर्स v1 v2 v3। हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं R5 में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आर इन वी में कौन सा वेक्टर होगा हमें ये बताना है। तो हमें ये इसके स्पैन में दिए हुए हैं। स्पैन में अगर हम दिए हुए हैं तो v बराबर हम लिखें तो v बराबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, सम ऑफ अल्फा आई वी आई लिखेंगे। तो वी आई की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है, v1 v2 v3 की वैल्यू जैसा कि हमें यहाँ से गिवन है। ये तीनों वैल्यू तो अल्फा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले से, अल्फा 2 को सेकंड से और अल्फा 3 को हम थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर एडिशन करके अगर सिंप्लीफाई करते हैं, पहले वाले को हमने अल्फा 1 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, ये आएगा अल्फा 1। यहाँ से अल्फा 1 आ गया पहले में, बाकियों में 0 0 तो सिर्फ अल्फा 1 आ गया। रिस्पेक्टिवली दूसरी एंट्री सब में 0 है तो यहाँ से दूसरी एंट्री सब में 0 आ गई। तीसरी एंट्री 2 गुना अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और प्लस 0 आ रहा है तो 2 गुना अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आ गया। रिस्पेक्टिवली हम आगे वाली एंट्री और लिख देंगे। तो अब अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, अब हमारे पास अगर हम देखें लाप्लास हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है यहाँ से वेक्टर स्पेस में, तो अब अगर हमने ये देखें तो इसमें हमारे पास सेकेंड एंट्री 0 है। सेकेंड एंट्री अगर 0 तो इसका मतलब सेकेंड एंट्री सब में ही 0 आनी चाहिए। तो अब इन तीनों में सेकेंड एंट्री 0 है, इस फर्स्ट ऑप्शन में सेकेंड एंट्री 0 नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसका हो भी नहीं सकता, आंसर फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब सेकेंड ऑप्शन कंपेयर करते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ से, एक तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया, साथ ही ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर कंपेयर करें इसका मतलब अल्फा 1 की वैल्यू आएगी 0, पहली एंट्री आ गई 0, दूसरी एंट्री आनी चाहिए 0 जो कि आ रही है। तीसरी एंट्री 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 1 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा 1 की वैल्यू हम 0 निकाल चुके हैं तो अल्फा 2 की वैल्यू आ गई 1। तीसरी एंट्री देखते हैं तो तीसरी एंट्री अगर हमारे पास देखें इसमें क्या है चौथी एंट्री, फोर्थ एंट्री है जो 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, 3 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इक्वल्स टू 2 आ रहा है। अल्फा 1 की वैल्यू हम 0 निकाल चुके हैं तो ये आ गई 0। अल्फा 2 की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं तो 3 इक्वल्स टू 2 आ रहा है। ये कंट्राडिक्शन हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन अगर अब हम इसमें कंपेयर करें, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से पहली एंट्री हमारे पास क्या आती है, पहली एंट्री है हमारे पास अल्फा 1। यहाँ से पहली एंट्री अल्फा 1 है तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट एंट्री जो तीसरी एंट्री 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 थी तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो इसका मतलब अल्फा 1 की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे तो अल्फा 2 इक्वल्स टू 1 आ गया। रिस्पेक्टिवली अगर तीसरी एंट्री में कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा 2 आ गया। और फोर्थ एंट्री अगर देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट एंट्री उससे अल्फा 3 इक्वल्स टू 5, मतलब सारी कंडीशन पॉसिबल है। सारी कंडीशन अगर पॉसिबल है तो हमारे पास यहाँ से इसका ये एक आंसर हो सकता है। ये एक वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस में हमारे पास स्पैन हो सकता है ये वेक्टर। इसी तरीके से अगर फोर्थ ऑप्शन देखें 1 0 1 0 2, तो अब अगर इसमें देखें तो 1 0, इसमें अगर हम आप यहाँ से कैलकुलेशन बचने के लिए थोड़ा कंपेयर करें तो यहाँ से 1 0 1 तक चार एंट्रियाँ तो सेम ही है, सिर्फ इस 2 में तो अलग है। तो सिर्फ लास्ट वाली एंट्री हम कंपेयर कर सकते हैं, स्टार्टिंग वाली एंट्री तो सेम ही बनेगी। अल्फा 1 की वैल्यू 1 आएगी, अल्फा 2 की वैल्यू -1 आएगी, साथ ही अल्फा 1 बराबर माइनस ऑफ अल्फा 3 बनेगा। अल्फा 3 की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा 3 की वैल्यू यहाँ से आप लास्ट इक्वेशन कंपेयर करके निकाल सकते हैं। वैल्यू 6 आ गई, वैल्यू पॉसिबल है तो इम्प्लाइज हमारे पास इस क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन ही करेक्ट होंगे। थैंक यू।